सजा दो घर को गुलशन सा। सदियों का संकल्प सिद्धि में बदल रहा है। अवध में राम आए हैं। 500 वर्षों का संघर्ष साकार हो रहा है। रामलला तो 22 को यहाँ आएंगे, लेकिन हमें ये मौका मिला है और अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं ये पूरा गर्भगृह। लो आ गए हैं मेरे सरकार। सालों से टेंट में रहे श्री रामलला सिर्फ 2 महीने बाद इस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। यही मूल गर्भगृह है और इसी गर्भगृह को लेकर इतने 100 वर्षों से संघर्ष चलता रहा है। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सोचिए, जिस क्षण की प्रतीक्षा करते करते ना जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं, वो क्षण अब बहुत पास है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं और इस क्षण को महोत्सव की तरह मनाने के लिए जी न्यूज ने आज से श्री राम मंदिर पर भव्य कवरेज शुरू की है, जो अगले 2 महीने तक लगातार चलेगी। इस कवरेज में आप रामलला के भव्य मंदिर और श्री राम की अयोध्या के वर्तमान, भूत और भविष्य का संपूर्ण अध्याय देखेंगे। राम 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 जय राम राम राम। आज मैं बहुत ही खास जगह मौजूद हूँ। जी हाँ, मैं भगवान श्री राम के घर में मौजूद हूँ, उनके मंदिर में मौजूद हूँ। भगवान श्री राम सिर्फ अयोध्या की पहचान नहीं है, सबके प्राण हैं। यहाँ रग रग में, रोम रोम में राम समाये हुए हैं। अब उन्हीं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आने वाली है। दिन तय हो गया है, मुहूर्त निकाला जा चुका है और 22 जनवरी को पूरा देश इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनेगा, जब रामलला इस भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये घड़ी 500 वर्ष के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद आने वाली है, लिहाजा भक्तों का उत्साह चरम पर है और तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस उत्सव को सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि शहर शहर और गांव गांव को इस शुभ घड़ी का हिस्सा बनाने की तैयारी है। तो कैसे तैयार हो रहा है प्रभु श्री राम का धाम, क्या है आयोजन की रूपरेखा और कैसा बन रहा है ये भव्य राम मंदिर। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये भारत की भावना और भव्यता का प्रतीक है। ये करोड़ों राम भक्तों के साहस, संघर्ष, संकल्प और धैर्य का प्रमाण है। ये सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता का सबसे महान स्थल है। इस स्थल पर आना और श्री राम मंदिर को बनते देखना अनोखा अनुभव है। विशाल को जी न्यूज के दर्शक लगातार देखते आए हैं। राम मंदिर में जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था, तब से लेकर ये पूरा जो सफर है वो विशाल जी न्यूज के दर्शकों ने आपके साथ देखा है और मुझे लगता है कि आज आपको हमें अंदर जरूर लेके चलना चाहिए विशाल। और मेरा जो पहले मन में सवाल है वो यही है कि राम मंदिर 3 माले का बनाया जा रहा है, क्यों, क्या वजह है? आपने पूछा 3 मंजिल क्यों बनाया गया है, क्योंकि भगवान राम का जो व्यक्तित्व है वो काफी विशाल है और जो जिस फ्लोर पर आप मौजूद है, क्योंकि बिल्कुल ये एक सीधी रेखा है, रामलला विराजमान आपको दिखाई पड़ेंगे और ये सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार है। हाँ। और रामलला विराजमान ग्राउंड फ्लोर पर है। फर्स्ट फ्लोर पे रामलला का दरबार लगेगा, जहां भगवान राम राजा के तौर पर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब उनकी वापसी हुई लंका से, जब उन्होंने विजय प्राप्त की रावण पर, तो यहाँ के वो राजा बने, राजा अयोध्या।
भगवान श्री राम रहे और इसीलिए उनका यहाँ पर पूरा एक राज दरबार लगेगा। लक्ष्मण जी मौजूद रहेंगे, हनुमान जी की प्रतिमा रहेगी, सीता जी मौजूद रहेंगी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनकी प्रतिमाएं मौजूद रहेंगी और साथ ही जो भगवान राम से जुड़े हुए तमाम लोग थे, क्योंकि भगवान राम का जीवन समरसता के लिए जाना जाता है, एकता के लिए जाना जाता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनसे जुड़े हुए सहयोगी, चाहे निषाद राज हो, माता शबरी हो, इन सभी की प्रतिमाएं इस पूरे परिसर में लगाई जानी है। बिल्कुल, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम सिंह द्वार पर मैं और विशाल मौजूद है। राम मंदिर परिसर में आने के बाद जब आप राम लला के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जिस द्वार से आपको प्रवेश करना होगा वो द्वार यही है, सिंह द्वार। इस द्वार के नीचे आपको 2 सिंह की आकृति दिखेगी और यहाँ से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर आप सिंह द्वार पर पहुँचेंगे। तो विशाल, अब हम सिंह द्वार से अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये खूबसूरत एक पहला मंडप मुझे दिखाई दे रहा है। आपने मुझे बताया था कि 5 मंडप बनाए गए हैं, तो इस पहले मंडप की क्या खासियत आप हमारे दर्शकों? शोभना जी, सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहला मंडप आएगा नृत्य मंडप और इस मंडप में श्रद्धालु हालांकि कितनी देर रुकेंगे अभी ये समय तय नहीं किया गया है, लेकिन थोड़ी देर तक यहाँ पर रुक सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान राम जी को यहाँ पर याद कर सकते हैं। और ये नृत्य मंडप है, क्योंकि 5 मंडप जैसा आपने जिक्र किया, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गर्भगृह का मुख्य मंडप रहेगा, भजन मंडप है, कीर्तन मंडप है, इस तरह के 5 मंडप यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप ये क्या बना रहे हैं? शंकर भगवान। हाँ, शंकर भगवान। शंकर भगवान। और ये कौन सी मुद्रा है शंकर भगवान की? वो जब नृत्य करते थे ना, हाँ, नृत्य तांडव नृत्य तांडव करते हुए। तो ये नृत्य तांडव करते हुए विशाल, ये खूबसूरत जिसको कहा जाए कि तस्वीर और मूर्ति बनाते हुए ये मूर्तिकार मुझे दिखाई दे रहे हैं और बेहद खूबसूरती के साथ, मेहनत के साथ ये तमाम जो कारीगर हैं वो लगे हुए हैं। नृत्य मंडप में महादेव की अलग अलग मुद्राएं दिखेंगी और रंग मंडप में महादेव के पुत्र श्री गणेश अलग अलग रूपों में दिखेंगे। ये मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहती हूँ, ये गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर पहले इसको प्रिंट किया जा रहा है और उसके बाद ये पूरी मूर्ति बनाई जाएगी। कितनी खूबसूरती के साथ पहले इन गणेश जी को बनाया गया है। ये खड़े हुए गणेश जी हैं, मूसक भी बनाया गया है, चूहा जिसको हम कहते हैं। लेकिन शोभना जी, मैं तो बांसुरी भी देख पा रहा हूँ गणेश जी के पास, मुझे लगा कि कृष्ण जी है, मैंने दूर से ऐसा महसूस किया। बिल्कुल, तो आप मुझे ये बताइए, जब आप इसको बना रहे हैं तो ये गणेश जी बांसुरी बजा रहे हैं और आप उधर हमारे दर्शकों को तो दिखिए। तो बजेगा गणेश जी, उधर देखो बना गया है ना, बन गया है उधर देखो। अच्छा, वो भी देखेंगे। और ये आप पहले इस तरीके से बनाते हैं और उसके बाद फिर इस पे मूर्तिकार खुदाई करके बनाते हैं? खुदाई करके इसको बना लेंगे। अच्छा, ये कम से कम 15 दिन तो लगता है कंप्लीट करने में। 15 दिन लगता है एक वो बनाने में पूरा। नृत्य मंडप और रंग मंडप के बाद अब हम उस मंडप में हैं जो गर्भगृह के सबसे पास है। इसे आप गर्भगृह मंडप कह सकते हैं। इस मंडप में आने के बाद ही आप रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये गर्भगृह का मंडप है जहां पर आप मौजूद हैं और इस द्वार पर भी बहुत शानदार पत्थर से पूरी तैयारी की जा रही है। आप देखिए, कारीगर अभी भी नक्काशी में लगे हुए हैं, ये दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगे हुए हैं और एक एक चीज का बहुत बारीकी से यहाँ पर बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। ये क्योंकि जो आप पत्थर यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब बंशी पहाड़पुर के पत्थर हैं जो राजस्थान से 1989 से ही यहाँ पर मंगाए जाते रहे। जब शिलादान शुरू हुआ जब शिलादान शुरू हुआ था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई है, नक्काशी की गई है। ये देखिए, ये बाजा बजाता हुआ एक छोटा सा जिसको कहते हैं वाद्य यंत्र बजाने वाला, और ये नर्तकी आप देखिए, यहाँ पर ये इसी तरीके से बनाई गई है। और जैसा कि विशाल बता रहे, 5 बड़े मंडप यहाँ पर बनाए गए हैं। विशाल, उन मंडप को बनाने को हम कैसे समझें और क्या उसका जिसको कहा जाए कि अहमियत है, क्या उसकी खासियत? देखिए, बिल्कुल हम मंडप की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ ही क्योंकि इस जगह को दर्शक समझ लें, देख लें, वो इसी रास्ते से दर्शन करने के लिए आगे जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये पूरी तैयारी आपको दिखाई दे रही है। फिनिशिंग काम सिर्फ चल रहा है क्योंकि नीचे पत्थर
बन गई, फर्श तैयार है, सारी नक्काशी कर दी गई है। और ये जो इस तरह के खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर पे 166 खंभे बनाए गए हैं। 166 खंभों पर ये राम मंदिर खड़ा है। और इसकी खासियत यह है, कहीं सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है और इन पत्थरों की बाकायदा नंबरिंग की गई है, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। बताइए कितना, मतलब इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आस्था और विज्ञान का समागम है, जिसे बेहद खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। और इस देश के लोगों की जो श्रद्धा है अपने राम के लिए, वो आस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। राम भक्त मानते हैं कि रग रग में राम है, कण कण में राम है। और जब आप यहाँ आएंगे तो न सिर्फ ये महसूस होगा, बल्कि मंदिर में लगे पत्थरों पर भी आपको भगवान मिलेंगे। यहाँ पर इस मंदिर को इतना भव्य बनाया जा रहा है ताकि लोगों को लगे यहाँ ये किसी देवलोक में आए हैं। और देवी देवता जो भी भगवान श्री राम से उस समय जो हमने रामायण पढ़ी है, जो हमने देखा है, उसके मुताबिक चित्रों को यहाँ पर उकेरा जा रहा है। वो सारे प्रसंग यहाँ पर लाए जा रहे हैं ताकि ये लगे कि रामायण को जीवंत किया जा रहा है। जो हमने रामायण पढ़ी है अभी तक रामचरितमानस के जरिए, वो रामायण आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे, उन पात्रों को, उन तमाम लोगों से जिसके बारे में हमने पढ़ा है और सुना है। बिल्कुल। और विशाल, यहाँ पर मुझे अपने दर्शकों को ये बताना है कि यहाँ पर बहुत इस समय आपको शोर की आवाज सुनाई दे रही है, पत्थर की घिसाई का काम चल रहा है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है, मशीनें कई काम कर रही है। लेकिन ये जो खूबसूरती है, अभी ये फिनिश नहीं हुई है, लेकिन वो आस्था, मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरीके की भावना इस समय मेरे और विशाल के मन में उठ रही है। और जिस दिन इस गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे, उस दिन तो फिर क्या कहना विशाल। और देखिए ये मैं फर्श दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से नक्काशी की जा रही है। बैठिए विशाल, और देखिए ये कितनी खूबसूरती के साथ ये पूरी कटिंग की गई है। ये अभी इसमें मुझे लगता है कि रंगीन पत्थर इसमें लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खंभे, छत और दीवारों पे ध्यान दिया गया हो, उस फर्श को भी बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये देखिए, मैं साफ करके वो रंग भी थोड़े से दिखाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। ये देखिए, तो ये देखिए, ये इस तरीके के जो फूल बन रहे हैं वो फिर अब यहाँ पर भी बनाए जाएंगे। सोचकर देखिए, 500 वर्ष पहले बाबर के तोपों ने अयोध्या में जिस स्थान पर रामलला का मंदिर तोड़ा था, वहीं पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सोचकर देखिए, रामलला का मंदिर तोड़ने वाले मिट गए, लेकिन राम नाम का पत्थर रखने वाले त्रेता युग में भी थे और आज भी हैं। तब राम नाम के पत्थर से समुद्र में राम सेतु बना था। आज राम के नाम पर लाए पत्थर से रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। तमाम मंडप घूमते हुए 5 मंडप आपने बताया हमारे दर्शकों को, और अब हम सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, वो गर्भगृह जहां पर रामलला विराजेंगे। और 22 तारीख को उद्घाटन होना है। तो चलिए प्रवेश करते हैं विशाल। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो एक लंबा सफर गर्भगृह तक पहुंचने का रामलला का, और अब पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल शोभना जी, क्योंकि कई सौ वर्ष पुराना ये आंदोलन रहा है राम मंदिर का। कई बार ये आंदोलन चला है और अब वो घड़ी आ गई है 22 जनवरी 2024 जब इसका उद्घाटन होगा। इस वक्त आप जहां पर खड़ी हैं, अब ये वो जगह है जो कि गर्भगृह का मुख्य प्रवेश द्वार होगा। और इसी जगह पर एक दरवाजा यहाँ पर लगना है। ये दरवाजा महाराष्ट्र के सागौन की लकड़ी का होगा और इसे सोने की परत से बनाया जाएगा। और ये इसके आगे जितनी मुझे जानकारी मिली है कि श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे, उन्हें दर्शन इसी जगह से करना है जहां पर आप मौजूद हैं। लेकिन आप चलिए, क्योंकि आगे और मुझे लगता है कि देखिए, रामलला तो 22 को यहाँ आएंगे, लेकिन हमें ये मौका मिला है और अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं ये पूरा गर्भगृह। तो विशाल खूबसूरत नक्काशी के साथ देखिए, ये पत्थर पर जो नक्काशी है, और ये मैं दिखाना चाहूंगी विशाल अपने दर्शकों को। ये यहाँ पर बिल्कुल रामलला विराजेंगे और ये फूल यहाँ पर चढ़ाए गए हैं, झंडा यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मैं इस नक्काशी की बात करूं विशाल, तो क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए शोभना जी, यही मूल गर्भगृह है और इसी गर्भगृह को लेकर इतने 100 वर्षों से संघर्ष चलता रहा है। रामलला का जन्म इसी जगह पर हुआ है, ये मान्यता है। और
यहाँ पर ही अब पूजा होगी और रामलला को जो बाल्य अवस्था है लगभग 5 साल की उम्र की, वो यहाँ पर विराजमान होंगे। क्योंकि ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर हम नमस्कार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो पूरी जगह है, यही गर्भगृह है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में इसी जगह पर भूमि पूजन किया था। और आप जहां पर इस वक्त खड़े हैं, ये एक आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि जो सरयू नदी का किनारा है 1 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ की जो मिट्टी है, जैसा आप मुझे रास्ते में बता रही थी, बलुई मिट्टी है, जिसकी वजह से काफी मेहनत करनी पड़ी। कई सालों तक इस पर रिसर्च चलता रहा। IIT रुड़की की टीम आई, IIT खड़गपुर की टीम यहाँ पर आई थी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था और आर्टिफिशियल रॉक के ऊपर ये चबूतरा इसको बनाया गया। विशाल, मैं चाहती हूँ कि हमें इन खूबसूरत खंभों की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर बेहद खूबसूरती के साथ ये बत्तख और मोर को, मुझे लगता है कि ये मोर है, उसको उकेरा गया है। पत्थर पर जो नक्काशी की गई है वो बेहद बारीक की गई है। और विशाल, क्या आपको जानकारी है कि ये जो नक्काश जिन्होंने देखिए छत देखिए बारीक काम है बहुत, ये जो कारीगर आए वो देश भर से आए। बिल्कुल, और खासतौर पे जो LNT के कारीगर रहे या फिर जो गुजरात के कारीगर यहाँ पर पहुंचे काफी लंबे समय से, क्योंकि CB सोनपुरा ने इसका पूरा मॉडल तैयार किया है। खास बात यह है, ये मॉडल 1989 में तैयार कर लिया गया था और उस मॉडल में आंशिक बदलाव किया गया है कि शिखर थोड़ा ऊंचा कर देंगे, और 89 के मॉडल पर ये मंदिर बन रहा है। उस समय ये सारी चीजें सोच ली गई थी कि मंदिर कैसे बनना है। आपने नक्काशी की बात की, ये मार्बल्स हैं, मकराना के मार्बल हैं, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर में किया गया है। और खास बात यह है कि इस मंदिर में कहीं भी ईंट का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थरों से ये मंदिर बन रहा है, सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। गर्भगृह में 51 इंच यानी 4 फीट 3 इंच के रामलला विराजमान होंगे और जिस स्वर्ण जड़ित चबूतरे पर वो बैठेंगे उसकी ऊंचाई 4 फीट 2 इंच होगी। इस ऊंचाई का लाभ ये होगा कि श्रद्धालु अच्छी तरह से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया जा रहा है। शोभना जी, क्योंकि आप इस शैली के बारे में बता रही थी, मैं चाहूंगा उस नागर शैली को थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। बिल्कुल विशाल, हमने जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि ये नागर शैली से ये पूरा मंदिर तैयार किया जा रहा है। अब दर्शकों के मन में सवाल ये होगा कि नागर शैली क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं कि गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय आकृति पूरी ऊपर तक जाती है और जो उसका शिखर बनता है वो नीचे से चौड़ा होकर ऊपर पतला होता जाता है। और ये नागरीय शैली के बने हुए मंदिरों की खूबसूरती है। खजुराहो के मंदिर अगर आपने देखे होंगे तो खजुराहो के मंदिर भी इसी नागरीय पूरी शैली पे बने हुए हैं। बिल्कुल शोभना जी, और यहाँ का जो शिखर है वो इतना ऊंचा बनेगा कि जैसे ही आप अयोध्या की सीमा में प्रवेश करेंगे, जब आप हाईवे से आ रही थी, चाहे लखनऊ की तरफ से आइए, गोरखपुर की तरफ से आइए, अंबेडकर नगर की तरफ से आइए, आपको अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही राम मंदिर का शिखर दिखेगा। मंदिर निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों का अनुमान है कि रामलला के दर्शन के लिए 23 जनवरी से हर दिन 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु आएंगे। हर भक्त को रामलला के दर्शन के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। रामलला की परिक्रमा के बिना दर्शन पूर्ण नहीं माना जा सकता। इसलिए अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब आप राम मंदिर आएंगे तो परिक्रमा कहाँ होगी, कैसे होगी। माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में कि बिना परिक्रमा के गर्भगृह की अगर परिक्रमा पूरी नहीं हुई तो दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। तो मुझे लगता है कि अब हमें वो परिक्रमा भी जरूर दिखानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि देखिए अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है, डेडलाइन इन्हें पूरी करनी है, 22 जनवरी से पहले उद्घाटन होना है। लेकिन ये पूरा परिक्रमा पथ है, ये आंतरिक परिक्रमा पथ बनाया गया जो गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करनी है। श्रद्धालु इस पॉइंट से आगे नहीं जा पाएंगे, रामलला के यहाँ से दर्शन करेंगे और बाईं तरफ से घूमते हुए पूरी परिक्रमा करेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब तक परिक्रमा ना करिए तब तक दर्शन पूरा नहीं हुआ है। इसलिए रामलला जहां विराजमान होंगे उस जगह के लिए परिक्रमा पथ बनाया गया। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन आगे की तस्वीरें थोड़ा दिखा दें कि किस तरह से यहाँ परिक्रमा की जाएगी। शोभना, बिल्कुल, और खूबसूरत नक्काशी द्वार इसमें बनाए गए हैं छोटे छोटे, और आप देखेंगे इसके भीतर से ये पूरी परिक्रमा पूरी होगी। नक्काशी खूबसूरत यहाँ पर भी की गई है और गर्भगृह के चारों तरफ ये परिक्रमा बनी हुई है। राजस्थान के मकराना से लाए गए सफेद संगमरमर मार्बल
राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए मजबूत पत्थर हैं। 4 लाख गांव के दान और रोजाना 2000 से ज्यादा मजदूरों के श्रमदान से मंदिर निर्माण का काम 80% तक पूरा हो चुका है। 22 जनवरी तक भूतल बनकर तैयार हो जाएगा और वर्ष 2024 के अंत तक पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये भी है कि राम मंदिर 3 तल तक का ही क्यों बन रहा है? जो राम मंदिर है इसको 3 माले का क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अलग अलग यहाँ पर नीचे रामलला विराजमान होंगे। पहली मंजिल पे रामलला का पूरा दरबार, जो राजा राम है, क्योंकि जन्म यहाँ पर हुआ, लेकिन जन्म के बाद जब वो राजा बने तो उनका दरबार भी यहाँ पर बनना है। पहली मंजिल पे दरबार बनेगा। जो दूसरी मंजिल है उस पे बहुत सारे जो उनके सहयोग के साथ में रहे, जो उनकी यात्रा अयोध्या से लंका तक की हुई, वनगमन जो उनका था, उस दौरान उनसे जो लोग मिले, और एक पूरा राम राज्य को यहाँ पर दिखाया जाएगा, उनके आदर्शों को दिखाया जाएगा। और इसीलिए ये 3 मंजिला मंदिर बन रहा है। एक जगह राम का दरबार होगा, नीचे रामलला विराजमान है, ऊपर और भी, चाहे वो लक्ष्मण जी हों, भरत जी हों, शत्रुघ्न जी हों, इनकी भी मूर्तियां यहाँ पर विराजमान होंगी। राम मंदिर के निर्माण की कहानी तो आपने देख ली, लेकिन राम भक्तों के काम की एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में बताना जरूरी भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। ये जानकारी है राम मंदिर परिसर में उनके प्रवेश से जुड़ी, यानी श्रद्धालुओं को राम मंदिर परिसर में प्रवेश के समय किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। ये जो बिल्डिंग आप बनती हुई देख रही हैं, गर्भगृह के ठीक सामने, इस जगह पर आम लोग आएंगे, उनकी चेकिंग होगी और उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मंदिर का प्रांगण यहाँ से शुरू होता है, जहाँ ये पहली सीढ़ी है, जहाँ पर आप मौजूद हैं, और इस सीढ़ी से ही मंदिर का प्रांगण शुरू होता है। सामने चेकिंग पॉइंट होगा और एक वो जो रास्ता आप पीछे देख रही हैं, वो रास्ता बिरला धर्मशाला की तरफ से सीधे आएगा और इसी रास्ते से आम श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच पाएंगे। और ये रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। पहले 16 लाइन होगी, ठीक है, और उसके बाद जब और नजदीक आ जाएंगे, रामपथ से 8 लाइन बचेगी और 8 लाइन के बाद फिर यहाँ से अलग अलग लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन, 4 लाइन करके लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे, किस द्वार से आएंगे, ये जानकारी भी आपको पहली बार जी न्यूज के जरिए मिलने जा रही है। अब आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री कहाँ पर आएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रास्ते से आएंगे। मैं इधर कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं। इस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और इसी रास्ते से आकर वो सीधे यहाँ पर, मुझे लग रहा है ये देखिए, ये पूरा रास्ता जो वो ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वो पूरा रास्ता, एक छोटा सा पुल भी है। और ये क्योंकि रास्ता सीधे हनुमानगढ़ी के नजदीक से आता हुआ है और इस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी आकर सिंह द्वार से ही प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और बिल्कुल सीधे गर्भगृह तक जाएंगे। ये सिंह द्वार है, ये सिंह द्वार और मैं चाहती हूँ कि मेरे कैमरामैन जो है वो दिखाएं कि जो अभी हमने रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाने के बाद अब ये आप बता रहे हैं विशाल कि यहाँ से प्रवेश होगा। और सिंह द्वार है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी प्रवेश करेंगे। लगभग 5000 की संख्या में साधु संत उस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मुझे लगता है जो शंकराचार्य होंगे, जो प्रमुख साधु संत हैं, वो गर्भगृह के पहले वाले मंडप तक जरूर मौजूद रहेंगे, क्योंकि साधु संतों की मौजूदगी के बिना राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो थोड़ा फीका लगेगा, और इसीलिए उन्हें अंदर बैठाने की भी हमें लगता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जो जानकारी मिल रही है प्रमुख साधु संत मंदिर के अंदर मौजूद रहेंगे जब उद्घाटन होगा। ये जो पूरा मंदिर का प्रांगण है उस दिन ये फूलों से सराबोर होगा, खूबसूरत यहाँ पर पूरा डेकोरेशन किया जाएगा। श्री राम के जन्म स्थान पर बने भव्य मंदिर में आने से आप सिर्फ 60 दिन दूर हैं। हम इस दूरी को मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इन 60 दिनों में राम मंदिर से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए आप जी न्यूज से जुड़े। अयोध्या के श्री राम मंदिर से शोभना यादव और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।